बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुखातब आपसे डॉक्टर ताहिर हुसैन अवान, सीनियर साइंटिस्ट। आज मैं आपको दान की बहुत ही अहम बीमारी जो कि पत्तों का जरासीमी जलसाव है, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहते हैं। यानी एक बैक्टीरिया है जो इस बीमारी की वजह काज बनता है। वो कैसे काज बनता है, कैसी सिम्टम्स निशानात पौधे के ऊपर पत्ते के ऊपर छोड़ता है कि किसान भाइयों को देखने से पता चल जाए कि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है या ब्लास्ट है या बकानी है या बबका है, क्या है। तो सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो पौधे का, हमें पहचान होना जरूरी है। जो कि हमारी सितम जरीफी है कि हमारे ज्यादातर किसान भाइयों को, बेचारों को पता ही नहीं होता कि बीमारी क्या है। जब तक बीमारी का ना पता चले तो उसका इलाज क्या होगा। हम जाते हैं शहर में डीलर के पास, कंपनी वाले के पास, जो अंदाजन बता देते हैं कि ये बीमारी है, इसकी हमें दवाई चाहिए। तो इतना तो है नहीं सर्वस के कोई आके आपका खेत देखे, इसलिए हमें खुद ही पहचान होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी है, ताकि हम प्रॉपर किसी को बता सके कि मेरे खेत में ये बीमारी है, उसका ये इलाज है। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको हम उसकी पहचान बताएं। पहले पहले हम पहचान बताएंगे, फिर उसके कंट्रोल की तरफ जाएंगे कि बीमारी की अलामात और उसकी पहचान क्या है। तो जलसाओं की बीमारी की पहचान के बारे में, फिर उसके कंट्रोल, एहतियाती तदाबीर क्या है कि बीमारी कम है, फिर कौन कौन सी जहरें और कब इस्तेमाल करनी चाहिए, उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। ये बीमारी जो है, ये अमूमन जो चूंकि जरासीम है, बैक्टीरिया है, तो ये हवा से फैलती है। आपने देखा होगा जहां कहीं भी खेत में इसका हमला होता है, पहले पैचेज में होता है, टुकड़ियों में आती है। फिर मैंने खुद देखा खेतों में जाके, फार्मर, आपने भी देखा होगा, जिस तरफ की हवा चलती है, 5-5, 10-10 एकड़ एक लाइन के अंदर ही आपने देखा होगा कि एक पट्टी ऐसे चली है, वो सारी की सारी पट्टी आपको खुश्क नजर आ रही है, क्योंकि हवा जिस तरफ की चलती है पत्ते जख्मी होते जाते हैं और जरासीम आगे से आगे फैलता जाता है। तो इसलिए इसको अमूमन एयरबार्न के, एयर के साथ फैलने वाले भी बीमारी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसको शुरू में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो बीमारी फैलती कैसे है? जरासीम आ गया, हवा से किसी कंटेक्ट के जरिए से आपके वहां तक पहुंच गया है जो आपका खेत है। तो अब क्या होगा कि वहां से फिर ये पत्तों के जरिए ये बीमारी फैलती है। तो पत्ते में ये देखें, जैसे ये तस्वीर है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक लाइन स्टार्ट पहले ये हुआ है, ये जो है ना, ये अलहदा एक पत्ता है। इस अभी हमारी फसल ठीक है, एक पत्ते में स्टार्ट हुई, ये एक लाइन बनती है ऐसे, और ये लाइन जो होती है फिर ये नीचे को बढ़नी शुरू हो जाती है ऐसे। बाद का छोटा सा उभार भी नजर आएगा, और बाद का आपको जो ऐसे ये नीचे ये ना येलो सी पट्टी बनी नीचे को जा रही होगी। तो इसको अमूमन स्टीक्स भी कहते हैं कि बीमारी स्टीक्स में फैलती है, लाइनों में नीचे को फैलती है। दूसरी बीमारी जो थी ब्लास्ट, ब्लाइट, उनकी आंखों की तरह के, बीएलएस के जो निशान थे वो वैसे थे, एक सिम्टम में होते हैं, एक थोड़ी सी पोर्शन में पत्ते में फैलते हैं। तो ये ऐसे लाइन में आती है नीचे को, ये आप देख रहे हैं कि इस पत्ते में ये ऊपर से नीचे को आ रही, तो इसी तरह ये फैलती जाती है। इन पत्तों में भी आप देख रहे हैं ये लाइनें नीचे को आ रही हैं। तो ये बीमारी स्ट्रीक्स जो लाइनों में से फैलती है, तो इसको वाटर सोक्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, कि वो जो निशानात जहां बीमारी जा रही है वो आपको खुश्क ड्राई नजर नहीं आएंगे, थोड़ा सा ऐसे होगा जैसे गीलापन उसमें होता है। जो निशान आगे को बढ़ रहा है वो थोड़ा सा गीला गीला, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से वो निशान अमूमन मॉर्निंग में, रोजाना सुबह के वक्त बैक्टीरिया वहां से निकलते हैं, फिर आगे को फैलते हैं। तो वहां से ये उसको पानी की तरह जैसी होती है ना, ऐसी गीली थोड़ी सी होती है। तो ये देखें जरा स्ट्रीक्स, इस तस्वीर में आपको बहुत नुमाया नजर आएंगी। ये देखें ये पत्ता जिस पे एरो है ना जी, ये देखें जरा, ये इधर से शुरू हुआ खुश्क होना, साइडें इसकी खुश्क होती जा रही है नीचे तक देखो, और सेंटर वाली मिड रिब अभी कम आ रही है। सबसे पहले ये साइडें खुश्क होती जा रही हैं, और मिड रिब जो है दरमियान वाला जो पोर्शन है वो बाद में खुश्क होना शुरू होगा। तो ये ऐसे लाइनों में नीचे को पत्ता खुश्क होना। ये तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर है जो मेरे लेफ्ट साइड पर है, राइट पर भी आप देख रहे हैं कि पत्ते खुश्क हो रहे हैं। और जो लेफ्ट साइड वाली तस्वीर है इसमें ये देखें बिल्कुल बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कैसे कि पट्टियां दोनों तरफ पत्ते की खुश्क होती जा रही, फिर ऊपर से पूरे का पूरा पत्ता खुश्क होता जाता है। और बाद क्या होता है, सिर्फ साइडों पे नहीं चलती, बाल का मिडरब बच जाती है,
और बाज़ बात इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सेंटर में जा रहे हैं बैक्टीरिया, सेंटर में पत्ते को खाते जा रहे हैं, यानी उसका जो ग्रीन मैटर खत्म करते जा रहे हैं, और सेंटर में ऐसे मिडरब के साथ साथ सेंटर वाली पट्टी के साथ नीचे को बढ़ रहे हैं, और साइडें आपको ग्रीन नजर आएंगी, और ऊपर से ऐसे ये आ रही है, तो स्ट्रीक्स में आ रही है, लाइनों में नीचे को आ रही है। इस तस्वीर में ये बड़ा क्लोज फोकस है, ये जो आपको व्हाइट और येलो सा नजर आ रहा है, तो ये है कि जब बैक्टीरिया निकलते हैं तो वो साथ में थोड़ा सा पत्ते के अंदर का पानी भी बाहर निकालते हैं, तो ये उसको कहते हैं बैक्टीरियल ooze, कि बैक्टीरिया के साथ थोड़ा सा पानी भी बाहर निकला होता है, इसलिए इस बीमारी को भी वाटर सोक्ड लेयन कहते हैं, कि जो निशानात हैं उनके साथ साथ बीमारी है। जब खेत में स्टार्ट होता है तो ये इस तरह ये वाली एरो आप देख सकते हैं, ये वाली, तो ये अभी छोटा सा पैच शुरू हुआ इस खेत में, ये बीमारी का पैच है। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपके खेत में थोड़े से पैच में आए, कोई एक 4 पाई जितनी जगह हो, 2-4 पाई जितनी जगह हो, बाकी आपके खेत सारे महफूज हैं, तो एक टोटका टाइप समझ लें कि आपने उस पौधों को जिन पे जरासीम का हमला है और उनके इर्द गिर्द के जो चंद पौधे जिन पे हमला अभी नहीं हुआ, उनको काट के उस सारी फसल को आपने कहीं जला देना या दफन कर देना है, ताकि वहां से वो सोर्स ना बने और वहां से जरासीम आगे आपके खेतों में ना फैले। ये मानता है जब आप एयरबार्न हवा से ऊपर से जरासीम आया, जब ऐसे चलता जाएगा फिर तो आप बन्नों से दूसरे खेत, हमसायों के खेत या हमसाय से आपके खेत में आ जाएगा। तो इसलिए जब टुकड़ी में आई तो बेहतरीन हल ये है कि आप उस टुकड़ी को, उस पैच को काट के उसको जला दें या दफन कर दें। ये तस्वीर देखें जो मेरे लेफ्ट साइड वाली है, ये फसल मचोटी के नजदीक है और पत्तों पे आपको स्ट्रीक्स नजर आ रही हैं, ऐसे पट्टियां लगी हुई हैं दरमियान इसमें से, जो खत्म हो गया ग्रीन मैटर। जब ये निशान आने शुरू हो जाते हैं, पत्ते के अंदर छोटी खुद अल्लाह पाक ने लाखों करोड़ों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं जो खुराक तैयार करती हैं पौधे के लिए भी, और वही खुराक जो है वो दानों में जाती है। तो जब ये पत्ता खराब हो जाता है तो दाने अगर जल्दी हो जाए तो दाने कम बनते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, पत्तल ज्यादा हो जाती है। अगर लेट हो तो दाने श्रिवल्ड हो जाते हैं, प्रॉपर मोटे नहीं होते, वजनी नहीं होते, हल्के रह जाते हैं, तो पैदावार में कमी का बायस बनता है। अगर शदीद हमला हो जाए बीमारी का, बहुत ज्यादा जरासीम आ गए और आपने वक्त पर कंट्रोल नहीं किया, तो ये देखें आपको इस तस्वीर में ये 2-3 पत्ते जो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, ये दरमियान वाला पत्ता पूरे का पूरा बीमारी ने खत्म कर दिया, और जो नीचे वाला पत्ता है इसकी थोड़ी सी मिडर बची है, और साइडों का पूरा पत्ता जो है तबाह हो चुका है। जब ये सूरत हाल होगी तो ऑटोमेटिकली पैदावार में बड़ा नुकसान होता है। और साथ में ये खेत की तस्वीर भी देखें, पूरे का पूरा खेत आपको ऐसे लगेगा जैसे जला हुआ है। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल में, ये देखें थोड़े से दाने बने हुए हैं लेकिन दाने वहीं के वहीं श्रिवल्ड हो जाते हैं, तो पैदावार में 50% तक, जहां 50 मन आनी थी 25 मन पैदावार आ जाएगी, तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान जो है मुख्तलफ है, जापान में भी 25 से 35% तक है, फिलीपीन में भी 25 से 50% तक है, इसी तरह इंडिया में भी 25 से 50, लेकिन हमारे मुल्क में बाद ये जो नुकसान है ये 100 अमूमन तो 50% तक होता है, लेकिन ये 100% तक भी पहुंच जाता है अगर स्टार्ट में जल्दी आ जाए, जब अभी शाखें मार रही हुई उसी वक्त पौधे तबाह हो जाए, तो ये 100% तक भी इस फसल का बीमारी की वजह से नुकसान हो जाता है। ये तो उसकी पहचान और उसका क्या नुकसान है। अब ये है कि कुछ एहतियाती तदाबीरें हैं तो कुछ जहरें हैं। एहतियाती तदाबीर क्या है कि अगर बीमारी आ गई है तो आगे ना फैले, जैसे ऊपर बताया गया आपको कि वही पैच वही टुकड़ी काट के उसको ज़ाया कर दें, तल्फ कर दें, दबा दें कहीं या जला दें, कि जरासीम ये नहीं काट के फेंकने नहीं है वहां से, वरना फिर जरासीम हवा के साथ आपके या हमसाय के खेतों में चले जाएंगे। बीमारी वाले खेत का पानी जो है ना जी, वो फौरी तौर पर रोक दें कि वो पानी अब दूसरे खेत में ना जाए, क्योंकि जरासीम ऊपर से नीचे भी गिर जाते हैं, बाग का पत्ता टूटा, हवा चली नीचे गिर के, तो जरासीम दूसरे खेत में जा सकते हैं। तो जब पानी नहीं जाने देंगे तो एक एक जरिया हमने ये बंद कर दिया। दूसरा, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जहरें हैं जिनमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सल्फर, कॉपर हाइड्रोक्साइड बहुत इफेक्टिव है। अमूमन जो है ना जी कॉपर वाले हर्बिसाइड, सॉरी फंजीसाइड, वो इस बीमारी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, कि किसी भी कंपनी का हो, आगे थोड़ी सी चंद एक कंपनियों को मैंने बताया हुआ है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये कोसाइड कंपनी है एफएमसी की, या चैंपियन है जाफर का, इसी तरह किसी और कंपनी का भी आपको मिल जाएगा। अमूमन जो है ना जी कॉपर, ये तकरीबन देखा गया कि अगर बहुत कम बीमारी हो तो आधा पैकेट 250 ग्राम 300 ग्राम काम कर देगा, अगर ज्यादा है फिर 500 ग्राम आपने 1 एकड़ में जरूर स्प्रे करना है। इस तरह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ये थायोफ्लेक्स है अवियोल ग्रुप का, फिर एम्बार्गो है आईसीआई पेस्टिसाइड का, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी 500 ग्राम का जो पैकेट है ना जी 1 एकड़ में आपने पूरे का पूरा पैकेट डालना है।
फिर ये लिक्विड है, टेट्रामाइसिन है। ये अपना जैसे आप लोग पता कि इंजेक्शन भी होते हैं, इंसानों में भी लगते हैं, जानवरों को भी लगते हैं। तो ये टेट्रामाइसिन का भी एक दवाई आई है। ये 300 ml इसके एग फार्मा की है, या कैंजो एग की है, एक्स SLX स्पोर है या रेंडर है, कोई भी दवाई ये टेट्रामाइसिन जो है ये 300 ml भी आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर एक मिक्सचर आया हुआ है कसुगामाइसिन, ये भी एंटीबैक्टीरियल है, प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। ये भी बड़ा अच्छा मिक्सचर है। ये रुडॉल्फ कंपनी का भी है, अलनूर का भी है। ये भी तकरीबन जो है ना पैकेट के ऊपर भी इसकी डोज लिखी होगी कि कितने ग्राम 1 एकड़ में डालना है। तो दवाई प्रॉपर होनी चाहिए। फिर दवाई के साथ साथ जो है ना जी पानी ये भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि फसल का बायोमास बहुत ज्यादा, सारे के सारे पत्तों पर दवाई गिरनी चाहिए। तो 4 टैंकी वाला जो काम है ना, जो हमारा अमूमन फार्मर यूज करता है, वो छोड़ दे। पानी लगाना हमने अब 120 से 150 लीटर तक। वो टैंकी अगर तो आपकी 20 लीटर वाली है तो 6 से 7 लगेंगी, 16 लीटर वाली है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तकरीबन 9 लगेंगी, 12 लीटर वाली है तो वो तकरीबन आपकी 12 12 144, तो 12 या 10 से 12 टैंकियां लगेंगी। तो पानी के लिहाज से, टैंकी के वॉल्यूम के लिहाज से टैंकी कैलकुलेट करना है कि कितनी टैंकियां लगनी है। जितनी टैंकियां लगे बड़ी आसानी, खेत के ऊपर कर्म के साथ ही आप उतने समय डिवाइड करके, कोई वहां से मट्टी शट्टी किसी चीज की डली रख के, लकड़ी के स्टिक लगा के उतने हिस्सों में एकड़ को डिवाइड कर दें और स्प्रे साथ खड़े हो जाएं। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है तो खड़े होकर स्प्रे मैन को कहें जी मेरे सामने स्प्रे कर, तो सही तरह से पौधों को नहलाएं दवाई से, इंशाल्लाह फाका होगा। फिर ये है कि ये गुजरांवाला में कबूटा कंपनी की मशीनें भी आ गई हैं। ये बूम स्प्रेयर है, तो ये रेंट पे आपको मिल सकता है, किराए पे, तो आप वहां से लेकर इससे भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका ये है कि ये बहुत अच्छा करती है स्प्रे, ऊपर से पूरे का पूरा एकड़ कवर करती है एरिया जो है। पत्ते बड़े होते हैं, जितना माजी हाइट हो, ये बूम की हाइट ऊपर हो जाती है, तो ये बड़ा अच्छा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जितने भी मैं सजेस्ट करूंगा ट्रेडिशनल एरिया के हैं, गुजरांवाला सियालकोट नारवार, इन इलाकों में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी बाइक को स्प्रे की जरूरत हो तो वो इनसे करवा सकता है। तो नॉमिनल से चार्जेस है, कोई इतने ज्यादा नहीं है। आदमियों जो हम आदमियों को लेबर देनी है उससे को 200-400 ज्यादा होगा, लेकिन एफिकेसी आपको इसकी बहुत अच्छी मिलेगी। कोई पाड़ा नहीं छोड़ेंगे, वरना बंदा कहता है अमूमन हमारे जो फार्मर लेबर मैन है ना जी, वो ऐसे स्प्रे करते हैं, ऐसे। जब ऐसे करेंगे तो इधर किया फिर आगे चले गए, फिर ऐसे किया फिर आगे चले गए, तो हर कच्छ में पॉकेट में आपके जगह बच जाती है जहां पे स्प्रे नहीं होती। तो क्या होता है, उसके इवज फिर वहां पे जरासीम रहते हैं और कंट्रोल नहीं होते। फिर आजकल ये ड्रोन भी आ गया है, अब लोग सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं कि आप ड्रोन से भी स्प्रे कर सकते हैं। ये अभी बड़ा लेटेस्ट एक ड्रोन आया है कि 16 एकड़ फी घंटा के हिसाब से ये स्प्रे करते हैं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि लेबर की शार्टेज प्रॉब्लम आने हैं, तो इन्हीं टेक्नोलॉजी के जरिए से हमने ये केमिकल स्प्रे करने, ये सेफ भी है ह्यूमन हेल्थ के लिए कि आदमी के ऊपर नहीं गिरता, ज़रा जहर है, पौधे के लिए भी जहर है तो इंसान के लिए भी जहर है, कुछ ना कुछ उसके नुकसान होते हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज का फायदा ये होगा इंशाल्लाह कि फ्यूचर में इनसे ह्यूमन हेल्थ को भी बेनिफिट होंगे और इनकी एफिकेसी भी बढ़ेगी, कैपेसिटी भी बढ़ेगी, जल्दी होंगे और इफेक्टिवली स्प्रे करते हैं ये जो मशीनें हैं। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, थंब का निशान बना हुआ पहला जो ग्रीन आप देख रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे, जो ब्लैक हो जाएगा थंब, लाइक भी हो जाएगा। इसी तरह आगे फिर सब्सक्राइब भी और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इंशाल्लाह इसके साथ ही अपने होस्ट मेज़बान डॉक्टर ताहिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो होता हमारे किसी ना किसी जिम्मेदार भाई का उससे रिलेटेड। बिस्मिल्लाह। ऊपर वाली वीडियो में 2 स्लाइडों में गलती से दान के जरासीमी जलसाओं की बजाय ब्लास्ट का वर्ड लिखा गया है या टाइप हो गया या पेस्ट हो गया ना, उस वजह से परेशान नहीं होना। वो जो जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सारा कुछ जो है दान के जरासीमी जलसाओं के बारे में है, ब्लास्ट के बारे में नहीं है। तो उनको ब्लास्ट ही समझना, सॉरी दान का जलसाओं का ही समझना स्लाइडें,
तो उनको देख के परेशान नहीं होना कि शायद ये दवाइयाँ जो कुछ लिखा हुआ है ये ब्लास्ट वाला इधर आ गया है। वो सब कुछ जरासीम का जलसाओं के बारे में ही है, गलती से वो ब्लास्ट लिखा गया है। तो मैंने कहा उसकी करेक्शन कर दूं इससे पहले कि हमारे को जिम्मेदार भाई इससे परेशान हो। तो वो 2 स्लाइडों में गलती से ब्लास्ट का वर्ड आ गया है, वो जलसाओ ही है, और दोनों स्लाइडें भी जलसाओं के बारे में ही है। अल्लाह हाफिज।